जब तुम सो रहे हो उस टाइम कोई ना कोई एक जग रहा है, और जिस दिन वो तुमसे मिलेगा उस दिन वो तुमसे जीत जाएगा। तो इसीलिए हमेशा जागते रहिए। हाँ, मैं आज आपको एक सवाल पूछूंगा, आपको उसका जवाब ऑनेस्टली देना है, दिल से आपको बोलना है। ओके, तो आपको मैं पूछ रहा हूँ कि आप दिन में कितने घंटे पढ़ाई कर सकते हैं? आप दिन में कितने घंटे पढ़ाई कर सकते हैं? ऑनेस्टली जवाब देना। ऐसे मत बोल देना कि मेरे पास दिन में 15 घंटा है, 10 घंटा है, मैं 10 घंटा पढ़ाई कर सकता हूँ। भाई आपको सोना भी अच्छा से, घर का काम भी करना है ना? तो वही जो घर का काम उसमें आपको कितना घंटा जाता है, वही सब घंटा को बाद देकर आपके पास कितना घंटा बचता है सिर्फ पढ़ाई करने के लिए। सिर्फ आपको पढ़ाई करना है, दुनिया जाए भाड़ में, आपको सिर्फ पढ़ाई करना है, पढ़ाई में फोकस करना है। तो सिर्फ पढ़ाई के लिए आपके पास दिन में कितना घंटा है? कोई बोलेगा मेरे पास 10 घंटा है, कोई बोलेगा मेरे पास 5 घंटा है, कोई बोलेगा मेरे पास 3 घंटा है। ओके, तो जो बोले मेरे पास 10 घंटा है, मैं गारंटी दे रहा हूँ अगर वो कल 10 घंटा पढ़ेगा, ओके, कल वो 10 घंटा पढ़ सकता है, लेकिन उसके अगले दिन वो 10 घंटा नहीं पढ़ सकता। मैं गारंटी दे रहा हूँ उसके अगले दिन वो 10 घंटा नहीं पढ़ सकते। आपको कंसिस्टेंस चाहिए पढ़ाई में भी, है ना? देखो आप देखो वो जो स्टूडेंट्स कल 10 घंटा पढ़ेगा, फिर 2-3 दिन गैप लेगा, नहीं पढ़ेगा, फिर से 10 घंटा पढ़ेगा, तो इसमें उसका लाभ क्या हो रहा है, उसका प्रॉफिट क्या हो रहा है? कुछ नहीं ना। उसका जो पहले दिन में मान लेते कल वो जब पढ़ा हुआ है, 10 घंटा पढ़ा है, फिर 2-3 दिन में गैप लिया, पढ़ाई कुछ नहीं किया, फिर से वो अगले दिन में पढ़ाई किया। इसमें क्या होता है कि उसका दिमाग में कुछ रहता नहीं, वो रिवाइज भी नहीं कर पाता, है ना? तो इस देखो वो बच्चा क्या कर रहा है कि गैप लेकर पढ़ रहा है, 1-2 दिन 3 दिन गैप ले रहा है ना? वो कंसिस्टेंसी वो रोज नहीं पढ़ पा रहे। 10 घंटा पढ़ता है लेकिन वो रोज नहीं पढ़ता है। लेकिन और एक बच्चा है जो सिर्फ दिन में 3 घंटा पढ़ता है, सिर्फ 3 घंटा पढ़ता है, और वो रोज पढ़ता है, रोज पढ़ता है, रोज पढ़ता है। उसका कंसिस्टेंसी है, वो रोज करता है, रोज करता है, और वो कंसिस्टेंसी उसको एक दिन टक्कर मारेगी। तो आपको क्या करना है, अब एक बार पढ़ाई करो, ओके? अब एक बार पढ़ाई करो लेकिन रगड़ के पढ़ाई करो। अब एक बार पढ़ाई करो लेकिन रगड़ के पढ़ाई करो। आपके एग्जाम होने वाला है 4-5 महीने बाद या 3 महीने बाद, ओके? आपको क्या करना है, अगर आप अभी भी कुछ नहीं पढ़े हो, आपको क्या करना है, कंसिस्टेंसी में पढ़ाई करना है। आपको दिन में 3 घंटा पढ़ाई करना है, 4 घंटा पढ़ाई करना है, पर रोज पढ़ाई करना है, रोज पढ़ाई करना है। ये जो कंसिस्टेंसी होता है इसका पावर बहुत होता है, इसलिए आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखना चाहिए। और एक इसके बाद आते हैं, हम क्या भूल जाते हैं, हम पढ़ाई करने के बाद हम क्या भूल जाते हैं? हम भूलते वो हैं जो हम रट्टा मारते हैं, जो हम याद रखते हैं, ओके, जो हम समझते हैं, जो हमारे दिमाग में होता है, समझ चुके हैं, वो हम कभी नहीं भूलते। इसलिए आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको समझना है कि वो क्या है साइंस में, इसका इस लॉज का इसका असली मतलब क्या है, आपको समझना है, रट्टा नहीं मारना, ओके? फिर आता है आपका एडिक्शन, फोन एडिक्शन, यूट्यूब एडिक्शन। इसके बारे में एक अगला वीडियो में कि और कोई एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे इस एडिक्शन से दूर रहे। तो तो अभी हम इस टॉपिक पे हम कंटिन्यू करते हैं। देखो अगर मैंने आपको एक दिन में अगर मैंने आपको 10 लाख रुपए दिया, ओके, मैंने आपको 10 लाख रुपए दे दिया, अब क्या करेंगे बोलो? तो 10 लाख रुपए मैंने कहा आपको जैसे स्पेंड करना है स्पेंड करो, तो वही 10 लाख आप कितने दिन में स्पेंड कर सकते हो? अभी दिया आप, तो अभी क्या, मैं मान लो मैंने आपको अभी दिया 10 लाख रुपए, आप क्या करेंगे? अगले ही दिन खत्म हो चुका है ना, खत्म हो चुका, क्योंकि आप लोग जो 10 लाख जो मैंने आपको दिया वो आपका खुद का मेहनत नहीं है, वो दूसरे का मेहनत है। कल आप मरने वाले हैं, मैंने आपको ये कहा कि अब कल आप मरने वाले, तो आज आप क्या करेंगे? आज आप क्या करेंगे? अब दुनिया जाए भाड़ में, अब खुद का सोचेंगे कि आज का दिन मुझे कैसे जीना है ना? आज का दिन कैसे जीना है? आज के दिन में अब क्या बहुत बुरा भी हो सकता है, बहुत अच्छा भी हो सकता है। एक स्टूडेंट तब तक पढ़ाई नहीं करता है जब तक उसके मन में एक डर ना हो, एक डिजायर ना हो। डर कैसे? देखो मान लो आपका एग्जाम कल है और आप आज क्या करते हो कि आप दिन भर पढ़ते रहते हो, है ना?
सच है ना, आप दिन भर पढ़ते रहो। क्यों? क्योंकि आपका मन में एक डर है कि मेरा कल एग्जाम होने वाला है, अगर एग्जाम में फेल हुआ तो मेरा दोस्त लोग मुझे गाली बकेंगे, मेरा पेरेंट्स मुझे बुरा बोले कहेंगे। आपका मन में डर होता है कि मैं अगर फेल हो गया तो। इसीलिए आप क्या करते हो, अगर आपका एग्जाम और 2-3 दिन बाद है, उसके पहले दिन रात मेहनत करते हो, दिन रात पढ़ते रहते हो। जो स्टूडेंट, मान लो मेरा ही एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ एग्जाम से पहले, मतलब 12 मैं सो जाता हूँ 8 या 9 बजे, फिर उठता हूँ 12 बजे से सुबह तक पढ़ता रहता हूँ। मतलब मैं उससे पहले 12 बजे कोई उठ के कोई पढ़ सकता है क्या? लेकिन एग्जाम से पहले मैं पढ़ता था वैसे। क्यों? क्योंकि मेरा मन में एक डर था कि अगर एग्जाम में फेल हुआ तो दोस्त लोग गाली बकेंगे, हंसेंगे मुझ पर कि तू फेल हो गया, लूजर है ना। तो हम क्यों एग्जाम से पहले ऐसे पढ़ते हैं? क्योंकि हमारा मन में एक डर होता है कि अगर हम फेल हुए तो पेरेंट्स मुझे गाली देंगे। और एक होता है डिजायर, हमारा मन में एक डिजायर होना चाहिए, हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम क्यों देखो मैंने आपको सवाल पूछा, आप क्यों पढ़ रहे हैं, तो बड़ा होकर आप क्या करोगे? तो आपका एक एम है कि मुझे ये बनना है बड़ा होकर, है ना। तो आपका एक जब आप छोटे थे तब से आपका ड्रीम है कि मुझे यही बनना है, और इसीलिए आप पढ़ाई कर रहे हो। वो आपका डिजायर है कि मुझे ये बनना है, मतलब बनना है, मैं जैसे भी करें बनना है, उसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हो। तो आपको पढ़ने के लिए एक तो डर चाहिए और एक डिजायर चाहिए। तो आपको ये डर और डिजायर कहाँ से मिलेगा? तो अगर आपके पास अभी तक आपको कोई डिजायर नहीं, आपका एम नहीं, तब बना लो, अभी बना लो। अब क्यों पढ़ना चाहते हो? जब तक आपका एम नहीं होगा क्यों पढ़ रहे, तब आप पढ़ ही नहीं सकते। जब तक आपका कोई एक गोल नहीं होगा कि मुझे इसीलिए पढ़ना है, आपका रीजन ही नहीं होगा कि मुझे क्यों पढ़ना है, तब तक आप पढ़ ही नहीं सकते हो। आपको एक रीजन ढूंढना है, क्यों पढ़ना है आपको, क्यों इतना मेहनत करना है। तो इसीलिए आप अभी एक रीजन क्यों पढ़ना है वो आप एक नोट बना कर लिख दो कि मुझे क्यों पढ़ना है। जब आप वही रीजन जब आप बार बार देखोगे आपको याद रहेगा, हाँ मुझे इसीलिए पढ़ना है, ये करना है। मतलब उनके पास एक रूटीन होगा कि मुझे इस रूटीन के मुताबिक मुझे करना है मेरा वर्क, जो मेरा वर्क करना है उस रूटीन के हिसाब से मुझे करना है। पर वो उस रूटीन के हिसाब से कुछ कर नहीं पाते, एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। वो जैसा प्लानिंग करते हैं, जैसा वो डिसीजन लिए होते हैं कि मुझे ये करना है, लेकिन वो कर नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? उनका एक एम नहीं है, उनका एक रीजन नहीं है कि मुझे क्यों करना है। इसीलिए रीजन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ओके, कि आप खाना क्यों खा रहे हो? आप खाना क्यों खा रहे हो? क्यों खा रहे हो? क्योंकि आप बॉडी को इसकी जरूरत है, आपको फिट रहना है, हेल्दी रहना है ना। आपको खाना खाने के पीछे एक रीजन है कि मुझे इसलिए खाना खाना है। उसी तरह से पढ़ाई के पीछे भी एक रीजन होना चाहिए, मुझे क्यों पढ़ना है। मेरा पेरेंट्स को प्राउड फील करना है, मुझे एक हाई जॉब, मेरा जो जॉब होगा एक हाई पोस्ट होना चाहिए। तो इसीलिए आपको एक रीजन बनाना है। फिर अगर मैंने आपको एक टास्क दिया, ओके, मैंने आपको टास्क दिया कि आप मेरे लिए सिर्फ एक पेज पर कोई भी एक आर्टिकल लिख लो, कि कुछ भी लिख लो, सिर्फ एक पेज मुझे लिख के दो। तो आप क्या करोगे? 10 मिनट 15 मिनट लगा कर लिख दोगे क्या? उससे पहले भी लिख के मुझे दे दोगे, है ना। लेकिन मैंने अगर आपको कहा कि मुझे 50 पेज लिख के दो, आप मेरे लिए करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। क्योंकि भाई 50 पेज, इतना पेज कौन लिखेगा भाई? नहीं लिखोगे, है ना। क्योंकि आपका ये जो टास्क है ना बहुत बड़ा लगता है, बहुत बड़ा लगता है ये टास्क। तो जो बड़ा टास्क है उसको करने के लिए आप कैसे, आपको ये जो टास्क को आप कैसे करेंगे, इसको आप छोटा छोटा करके करेंगे। मैंने आपको 50 पेज लिखने के लिए दिया, ओके। अब क्या करेंगे कि आप आज एक पेज, कल एक पेज, ऐसे तो लिख सकते हो ना, एक दिन में एक पेज, किसी भी टाइम में, शाम सुबह किसी भी टाइम में लिख दिया, क्या फर्क जाता है। तो अब इसी तरह से अब क्या करेंगे, जो बड़ा टास्क आपको लगता है उसको छोटा छोटा करके करना है। अब अभी मेरे वीडियो को आप क्यों देख रहे हो? क्योंकि आपको एक मोटिवेशन चाहिए, अंदर से एक आग चाहिए, जिसके बाद आप पढ़ सकते हो। पर भाई मेरा दोस्त, मैं तुझे बोल रहा हूँ कि तू नहीं पढ़ सकते। क्यों?
तो ऑनेस्टली बोल, ये मेरा वीडियो देखने से पहले, मतलब मेरा वीडियो आप देखने से पहले, इससे पहले आप कितने मोटिवेशन वीडियो देख चुके हो? इससे कितने मोटिवेशन वीडियो देख चुके हो जो स्टडी के ऊपर है कि आपको कैसे स्टडी करना है। लेकिन उसके बाद भी अब आपका मन पढ़ने में लगाएगा भी नहीं लगाए ना। जब तक आप खुद को नहीं कह पाते कि मुझे पढ़ना है, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ आपको थोड़ा सा मोटिवेशन दे सकता हूँ कि आपको ये करना है। लेकिन हम जब खुद ही कोशिश नहीं करोगे, जब खुद ही ट्राई नहीं करोगे अंदर से, हाँ मुझे करना है, मतलब करना है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। मैं तो आपको मोटिवेशन दूंगा, आपको करने का मन करेगा, लेकिन जब तक खुद का माइंड में, अब खुद का माइंड सेट पढ़ने के लिए रेडी नहीं होगा, तब तक पढ़ नहीं सकते। इसीलिए आपको खुद का माइंड को सेट करना पड़ेगा कि मुझे पढ़ना है, मुझे ध्यानपूर्वक से आपको समझाता हूँ। मान लो आपका एक दोस्त है जो बहुत स्मोकिंग करता है, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है, उसको आप समझाओगे कि भाई दोस्त तू स्मोकिंग मत कर, ये तेरे लिए हार्मफुल है, लेकिन वो आपका बात मानेगा क्या? जब तक वो खुद के अंदर से खुद अपने आप को नहीं बोलेगा कि मुझे नहीं, हाँ ठीक है मुझे स्मोकिंग नहीं करना है, तब तक वो कुछ नहीं कर सकेगा। आप उससे बोलो, बार बार बोलो, फिर भी वो नहीं कर सकेगा। कैसे नहीं कर सकेगा? जब तक वो खुद ही खुद को नहीं बोले कि हाँ मुझे ये नहीं करना, तब तक वो नहीं कर सकेगा। तो इसीलिए आप खुद ही खुद को बोलो कि मुझे ये करना है, मुझे इसको ख़त्म करना है, मुझे ये होमवर्क ख़त्म करना है, मतलब ख़त्म करना है। तो आपको ये पढ़ाई को एक चैलेंज की तरह लो। देखो जैसे आप प्रिपेयर खेलते हो, ओके प्रिपेयर खेलते हो, मान लो उसका फर्स्ट राउंड में मान लो कि दूसरे वाला बंदा ने आपको मार दिया, फिर सेकंड राउंड आता है, आप क्या करते हो उस राउंड में? आपका एक रिवेंज होता है, इस साला उसने मुझे मार दिया आपको, इसके बाद राउंड में उसके मार के ही छोड़ूंगा। एक बदला आता है, एक आग आता है। तो वैसे एक बदला लाओ कि ये पढ़ाई क्या है, ये जो स्टडी है, ये मुझे डरा रहा है, इसका कितना औकात है कि मुझे डरा रहा है। इसीलिए आपको क्या करना है, इस पढ़ाई को डराना है, इस पढ़ाई को आप डराना है, खुद को मत डराओ पढ़ाई से, इस स्टडी को आप डराना है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए, और आज के लिए इतना, मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए